देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात कर रखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में टूटता है। ठीक है, तो अब उसी पे बेस्ड मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम कराए थे और आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है, हमारी प्रॉब्लम है, बोल रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने आपको बताया एक तरफ आप क्या लिखिए, 612 को एक तरफ ले लीजिए और दूसरी तरफ इसको लीजिए आप 1314 को। अब इसका क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड करके देखते हैं कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो देखते हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। हमने बताया कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल है, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो आपका, 2 हो, 4 हो, 6, 8 एंड 0, वो क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। 2 से ये भी डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 से डिवाइड करना है तो 2 आप एक तरफ लिख लोगे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया 306 और 2। अब देखिए फिर हम किसको तोड़ेंगे, 306 को देखते हैं। किससे देखोगे आप, 2 से देखोगे। 2 से डिविजिबल है, नहीं होता है तो फिर 3 से देखते हैं। 3 के बाद किससे देखते हैं हम, 5 से देखते हैं। तो 3 से देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 आप पहले एक तरफ लिख लोगे, फिर यहाँ पे चलते हैं 2 1 ज़ा 2, 1 बढ़ जाएगा, 1 कैरी गया 10, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर क्या बचा आपका 6 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 153। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब भी 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिविजिबल है, तो आपने डिवाइड करके देख लीजिए। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा 2 से डिविजिबल नहीं है। तो आप किससे देखते हैं, 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये जितने भी नंबर लिखे गए हैं इसको आप क्या कर लोगे, इसके सभी डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 1 में 5 को ऐड किया, 6 में 3 को ऐड किया, 9। अब ये जो नंबर आया है इसको हम देखेंगे 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ से क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल है। तो आप एक तरफ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और दूसरी तरफ 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, फिर आपको क्या मिला 51। फिर देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 5 में 1 को ऐड किया 6, ये 3 से डिविजिबल है। तो एक तरफ आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और दूसरी तरफ 3 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 2 कैरी गया 21, 3 7 ज़ा 21, तो 17। अब देखिए 17 क्या है आपका, एक प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, यानी मतलब इसका क्या होगा, अब फैक्टर नहीं होगा, तो अब इसको छोड़ देते। तो देखिए इसके फैक्टर कौन कौन से आए, 2 2 3 3 एंड 17। इसका जो फैक्टर आया क्या आया, 2 2 3 एंड 17। ठीक है, अब इस पे चलते हैं, तो अब इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखोगे आप, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है। तो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 को एक तरफ लिख लिया हमने और दूसरी तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, 1 तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट लेंगे 13 को 2 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा, फिर 1 कैरी गया 5 10, फिर 1 कैरी गया 14 और 14 2 7 ज़ा 14। अब फिर देखते हैं 2 से डिविजिबल है, नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 7 है, लास्ट डिजिट 7 है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब किससे हम देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे आप, इसको ऐड करते हैं, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 7 ऐड किया 18, यानी मतलब क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा क्योंकि 18 क्या होता है 3 के टेबल में आता है। तो अब यहाँ से चलते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 एक तरफ लिख लिया हमने, अब 3 से डिवाइड करके इसको लिखते हैं, 3 2 ज़ा 6, फिर 5 आया, तो 5 कितनी बार जाएगा 1 बार, 2 बचा 27, तो 27 कितना होगा 3 9 ज़ा 27। अब फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो ऐड करोगे यहाँ पे 2 1 और 3 3 और 9 12, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो फिर 3 से डिवाइड करते हैं इसको,
तो एक तरफ 3 लिख लिया हमने, दूसरी तरफ 3 7 जा 21 और 9 3 3 जा 9। अब फिर चेक करते हैं क्या है 3 से डिविजिबल है, तो डिवाइड करके देख लीजिए, अरे सॉरी ऐड करके इसको देख लीजिए। 7 में 3 ऐड किया कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो 10 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना ही 4 है। या हमने आपको बताया होगा कि 4 से डिविजिबिलिटी कब होगा, तो कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ है तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसको आप देखिए वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने बताया जब फैक्टर करना है तो 4 से नहीं देखना आपको, 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद किससे आप चेक करोगे 5 से, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं क्या 73 क्या है, एक 73 क्या है, एक प्राइम नंबर है। जिस तरीके से 17 आपका प्राइम नंबर होता है उसी तरीके से 73 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यानी मतलब इसका फैक्टर इसके आगे नहीं होगा। तो अब इन्हीं में क्या लिखना है, इनका एलसीएम लिखना है और एचसीएफ लिखना है। तो हमने आपको बताया था एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन है दोनों में, सेम। तो चलिए अब इसका हम फैक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 612 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये 17 इसका फैक्टर हो गया। और ये इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। तो अब इसमें से हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी पहले एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ किसका किसका निकालना है हमको, 612 का और 1314 का। तो देखिए एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, इसमें देखोगे आप जो जो वैल्यू सेम है, कौन सी वैल्यू 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 यहाँ पे 2 3 और 1 2 क्या है कॉमन है, ये 1 2 और ये 2 और 3 ये कॉमन हो गए, ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन हो गई। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18। अब चलिए अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालना है किसका 612 का एंड 1314 का। तो अब देखिए पहले जो कॉमन वैल्यूज है उनको लिख लेते हैं। तो कॉमन क्या मिला था आपको 2 इंटू 3 इंटू 3। अब उसके बाद जो वैल्यू बच रही है तो देखिए ऊपर क्या बच रहा है, ये 3 वैल्यूज हो गई, बचा गया 2 और 17, उसको लिख लीजिए आप। फिर नीचे चलिए 2 3 ये वैल्यू हो गई और बचा क्या आपका 73। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 44,676। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको हमने समझा दिया कि कैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे। तो देखिए हमने आपको समझा दिया कि आप 612 और 1314 का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हो और फैक्टर किस तरीके से करोगे, ये सबसे बड़ी चीज़ समझने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद किससे चेक करोगे आप 5 से, 5 के बाद 7 से, क्योंकि जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से होगा, जो 2 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से आप इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हो। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए अब जो हमारा एचसीएफ निकला क्या वो एलसीएम में है, हमने जो एचसीएफ फाइंड किया है, एचसीएफ जो आपका आया 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या वो एलसीएम में अवेलेबल है, तो है। ये वैल्यू देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए अब कभी कभी इस तरीके की भी सवालें पूछी जाती हैं, प्रॉब्लम आपको इस तरीके की भी मिलेंगे, जैसे आपको एचसीएफ दे दिया और एलसीएम दे दिया, एचसीएफ और एलसीएम दे के आपसे पूछेगा क्या ये सही है, ये किन्हीं 2 नंबर के लिए ये एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू सही है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, क्या करोगे एचसीएफ वाली वैल्यू और एलसीएम वाली वैल्यू, तो एलसीएम वाली वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे आप, एचसीएफ वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो आप कहोगे ये किन्हीं 2 नंबर के लिए
क्या है, परफेक्ट है, HCF और LCM। अगर डिवाइड नहीं होता है तो क्या होगा, वो परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि LCM में हमेशा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, जब वो होगा तो वो भाग क्या होगा, आपका उसमें से निकल सकता है। ठीक है, तो अब ये समझ गए होंगे, तो इस पर आप प्रॉब्लम लगा लीजिएगा, किसका यूज़ करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। एक पीछे आपने पढ़ रखा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से आप कैसे HCF फाइंड करते हो, आगे HCF और LCM किससे निकालना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब देखिए आगे, अब देखिए अब किस तरीके से आपको प्रॉब्लम मिल रहे हैं। अब देखिए LCM और HCF की हमने बात की, तो अब इस पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको आप याद रखिएगा। देखिए प्रॉपर्टी है क्या, अगर कोई दो नंबर दिए गए, नंबर क्या है आपके, A और B हैं, A और B कोई दो नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर्स, और उनका आपको क्या फाइंड करना है, LCM एंड HCF फाइंड करना है। या इस तरीके से कहिए आप, कोई 2 नंबर्स आपको फाइंड है, उनका आपने क्या निकाल रखा है, HCF और LCM निकाल रखा है, तो वो प्रॉपर्टी है क्या। देखिए इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, इन नंबर्स के HCF और LCM के प्रोडक्ट्स के क्या होगा, सेम होगा। क्या हुआ, दो नंबर्स जो दो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, इन उस नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको एक प्रॉब्लम लगाई, उस प्रॉब्लम में दिखाया कि ये जो HCF होता है LCM में किस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्लियरली आप लिख लीजिए, सीधी सी चीज़। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल product of their HCF and LCM। तो किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, HCF और LCM के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। अगर हम इस तरीके से मान ले, अगर गिवन नंबर्स क्या हैं, A एंड B हैं, तो क्या होगा, HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B का प्रोडक्ट क्या होगा, इसके सेम होगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। तो जो भी दो नंबर हैं तो उसमें एक को आप A मान लीजिए, दूसरे को B, दोनों का HCF और LCM निकालिए। निकालने के बाद आप उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए और इन नंबर का प्रोडक्ट निकाल दीजिए। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपने प्रॉब्लम क्या की है, सही किया है। अगर ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, रॉन्ग आ गई, तो आपने क्या किया, प्रॉब्लम में HCF या LCM को आपने गलत फाइंड किया है। ठीक है, तो अब देखिए इस पे आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या मिलेंगे आप समझ गए होंगे। कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये फोर्थ वैल्यू। तो 4 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो 4 वैल्यूज़ में से हमेशा क्या होगा, आपको 3 वैल्यूज़ दी जाएंगी और चौथा क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे देगा, या कभी आपको ये दोनों नंबर दिया होगा, एक LCM दे दिया तो आप HCF फाइंड कर सकते हो। ठीक है, या ऐसे होगा HCF और LCM दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, आपको दूसरा नंबर क्या करना हो, फाइंड करना हो। तो 4 वैल्यूज़ हैं तो हमेशा कितनी वैल्यूज़ दी जाएंगी, आपको 3 वैल्यूज़ दी जाएंगी और चौथी को क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। तो देखिए इस पे बेस्ट प्रॉब्लम, द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 एंड देयर LCM इज 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 61 फाइंड द अदर। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ में से आपको 3 वैल्यूज़ दी होगी और चौथी क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ से देख सकते हैं, एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी वैल्यू ये है। और इसमें क्या बोला है, आपको फाइंड द अदर, यानी मतलब फोर्थ वैल्यू क्या करना है, आपको फाइंड करना है। तो अगर आप ये मान लेते हो, इफ टू नंबर्स आर A एंड B, आप यहाँ से लिख सकते हो
वी नो दैट, आप जानते हो, अभी मैंने बताया। एम और बी का प्रोडक्ट निकालोगे, ये क्या होगा, HCF ऑफ ए एंड बी एंड LCM ऑफ ए एंड बी। तो अब इन में से देखिए आपको वैल्यूज़ कौन कौन सी दी गई है। तो देखिए ए की वैल्यू दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है आपको कौन सी दे रखी है, गिवन दैट ए इक्वल टू क्या दे रखा है, नंबर आपको दे रखा है 161 एंड HCF इज 23। HCF दे रखा है आपको कितना 23 और LCM दे रखा है कितना 149 और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें बी की वैल्यू को रखते, सॉरी ए, HCF और LCM की वैल्यू को रखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 161 मल्टीप्लाइड बी, HCF क्या है 23 एंड LCM क्या है 149। तो आपको बी को फाइंड करना है, तो इधर इसका क्या है मल्टीप्लाई है, तो इक्वल की उधर जाएगी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 23 मल्टीप्लाई 1449 अपॉन 161। तो देखते हैं किससे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 से ये डिवाइड होगा, देखते हैं 2 और 3 ऐड किया 5, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में क्या है 2, 4, 6, 8 और 0 नहीं है। तो अब इसको देखते हैं, 3 से 1, 4, 5 हो जाएगा, 5, 4, 9, 9, 9, 18। ये तो 3 के टेबल में आ रहा है, क्या ये वैल्यू आ रही है 16 ऐड करेंगे 7, 7, 1, 8, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। या इस तरीके से देखिए 23 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 23 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 23 जा सॉरी 7 3 जा 21, 2 7 4 जा 14, 2 16। तो कितनी बार जाएगा 23 1 और ये 7 बार गया। अब 7 से देखिए ये डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 4 और 9, तो यहाँ पे 4 कैरी जाएगा 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 बार जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 207। तो इस तरीके से देखिए 3 वैल्यूज़ दी गई थी, आपने क्या की 4th वैल्यू को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो बाकी ये कैलकुलेशन वाली वैल्यूज़ हैं, इनको आप देख के डिवाइड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड किस तरीके से प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।